सदमा कल घर तोड़े लोगों के। कल पुलिस फोर्स आ रखी थी, 5-6 गाड़ियां थी, लेडीज पुलिस भी थी, जेंट्स पुलिस भी थी और घर तोड़ने के लिए आ रखे थे। कल भी हम इसी तरह जनता पूरी खड़ी हुई थी अपना घर बचाने के लिए कि हमारा घर ना टूटे, लेकिन पुलिस वालों ने फिर भी रहम नहीं करा। वो उधर जाके काट बंगले में उन्होंने तोड़ फोड़ की। उसके कारण हमारे एक भाई नीचे बस्ती में गया, उसने कहा कि हमारे घर टूट रहे हैं, तो वो लेडीज खाना खाती खाती पीछे को उल्टी हो गई, उसे हार्ट अटैक आया और वो खत्म होगी। ठीक है, हमारी मांग ये है, हम उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़का उसका 4 महीने का लड़का है जो दूध पीना भी नहीं जानता अभी सही से। उसका क्या होगा? बाप उसका है, उसकी दादी दूदी है नहीं अभी, उसके परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। ठीक है, हमारी मांग है उसके इंसाफ के लिए और अपने घर के लिए। हम लड़े, उसके लिए भी लड़े, अपने घर के लिए भी लड़े। हमें छत चाहिए। अगर ये सरकारी, वो बोलते हैं ये सरकारी जमीन है, तो हम क्या अलग से आ रखे? हमें उन्होंने अधिकार क्यों दिया? हमें उन्होंने अधिकार क्यों दिया? हमें हमारी वोटर आईडी क्यों? उन्होंने हमारी वोटर आईडी क्यों बनाई? हमारी वोटर आईडी क्यों बनाई? लाइट क्यों लगाई? हमारी बस्ती में खंबे क्यों लगाए? हमें ये सड़क क्यों दी उन्होंने? हमें आम आदमी का अधिकार क्यों दिया? अगर ये सब दिया है तो हमें रहने का भी अधिकार दो ना। यहाँ जब वो हमसे वोट लेने आते हैं तब बोलते हैं बहन जी वोट दे दो। हम हाथ जोड़े तो अभी भी तो वो हाथ जोड़ के अभी भी वो हाथ जोड़ के आए ना। अभी भी टांग फैला के सोते हैं सर। अभी भी वो हमारे सामने आए। गरीब आदमी दौड़ता है, वोट डालने में गरीब आदमी दौड़ता है, हर जगह गरीब आदमी दौड़ता है। गरीब आदमी क्या करेगा? अब ऊपर बरसात आ रही है, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेकर? है जिसने, अगर मैं मानती हूँ जिसने ये ऑर्डर दिया है तोड़ने का, वो ये भी तो कह सकता है कि चलो गरीब घर का घर उजाड़ा है तो गरीबों को मार दीजिए। गरीब जी का क्या करेगा? बताओ, हमारी सारी कमाई इसी घर में लगी हुई है, हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? बताओ, या तो हमारा हक दीजिएगा। ये 4 मंजिल घर बने हुए हैं, उनको कोई कुछ नहीं कह रहा। हमारी जरा सी झोपड़ी भी गरीबों की झोपड़ी उनको चुभ रही है। ऐसे क्यों हो रहा है गरीबों के साथ? क्यों इंसाफ भी हो रही है गरीबों के साथ? कहाँ जाएगा गरीब आदमी? बरसात आ रही है। ये सरकारी पुस्ते लगाए इन्होंने, जो नदी में सरकारी पुस्ते लगाए हैं, ये सरकार के पास करे हुए हैं। अगर ये सरकार के पास करे हुए तो ये ऊपर क्यों हटा रहे? बस्ती से नीचे हटाए ना, तब अंधी थी वो सरकार, तब नहीं दिखाई दे रहा। वो पैसे फालतू में वेस्ट करी। अरे जितना वो फालतू में ये पुस्ते लगाने में वेस्ट कर रही है, उतना वो गरीबों को दे, दुआ कमाएगी। बिल, पानी सब है, सब है। सब कुछ है हमारे पास। और हमें सबसे बड़ी बात, हमारे पास वोटर आईडी है। पानी का बिल मायने नहीं रखता, वोट लेने वो वोटर आईडी से आते हैं, पानी के बिल से नहीं आते, लाइट के बिल से नहीं आते, लाइट के बिल से नहीं आते, वोट लेने पानी के बिल से नहीं आते, हाउस टैक्स से नहीं आते, वो हमारी वोटर आईडी से लेने आते हैं। तो वही हमारे पास है। हम सिर्फ मेन मानते हैं अपनी वोटर आईडी, जो हमारी यहाँ की बनी हुई है और सभी की बनी हुई है लगभग। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हटा रही है। अगर नया अवैध कब्जा होता ना, हम बस्ती वाले खुद मिलकर हटा देते। हम यहाँ कब्जा नहीं करने देते। ये सन 2016 से पहले के हैं यहाँ पे, सब ये सन 2016 से पहले के हैं। कोई 10 का है, कोई 12 का है, कोई 20 का है। वो तो जिनका लाश बन गए ना, जिनका घर टूट। हम लोग ना मतलब धरना प्रदर्शन दे रहे थे यहाँ पे बैठ के। वो लोग हम जबरदस्ती हम लोगों को मार के हटा रहे थे। फिर जब मैं चिल्लाने लगी तो उन्होंने मुझे पकड़ के खींचा। 6-7 जने पुलिस वाली खींच रही थी और पुलिस वाले पीछे खड़े होकर कह रहे थे पकड़ो, सारों को पकड़ो। ये पकड़ा, उसने मेरा हाथ यहाँ से चूड़ियां घुस गई पूरे हाथ में और डंडा भी मारा। एक वो बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ जी, महिला पुलिस ने डंडा भी मारा है और वो लोग ना बदतमीजी कर रहे थे पुलिस वाले बहुत ज्यादा हम लोगों के साथ, डरावा दे रहे थे बहुत ज्यादा। अगर तुमने ये रोड जाम करी तो हम तुम्हें मारेंगे, बंद कर देंगे और सेला कोई छोड़ के आएंगे, जहाँ से तुम पैदल भी नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारे पास अभी किराया नहीं है। वो ऐसे डरावा दे रहे और जेल में सड़ोगे अगर तुमने ये चक्का जाम करा। ये बात कही जा रही थी पुलिस। हाँ, ये बात हमें डरावा दिया जा रहा था और हमारे कुछ बहनों को ले जाके गाड़ी में और जबरदस्ती 4-5 पुलिस वालों ने हाथ पकड़े खींचे। ये बुजुर्ग अम्मा है हमारी, जिन्हें पकड़ के घसीटते हुए ले गई है पुलिस वाली। तो क्या हुआ था? ये हुआ था, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे कि हमने कहा कि हमें अपना घर चाहिए। हमारे बच्चे बाहर ऐसे धूप में बैठे हुए हैं। हाँ, कोई विकलांग है, मेरे पास तो 25 साल का एक बच्चा विकलांग है, 6 साल हो गया बिस्तर पे पड़ा है वो। हाँ, 2 छोटे मेरे बच्चे, एक 2 महीने की, 1 महीने की, एक 4 महीने की है, छोटे बच्चे। हमने कहा हमें न्याय दो, हमें कहीं रहने का जगह दो, या हमें हमारे घर मत तोड़ो। हाँ, इतने बोलने में ये ज्यादा बोलती है, बोल के
मेरे पोती को और मुझे खींच के बस के सामने ले गए गाड़ी में डालने के लिए कि इन्हें डालो, और पुलिस वालों ने हाथापाई भी की और मेरी बहू के आँख में उन्होंने ऐसे डंडे से मारा भी। हाँ, तो बाद में फिर हमारे जो आगे का है हीरा भाई है, तो हीरा ने जाके हमें छुड़ा के लिया है। 4-5 लेडीज है और सबको खींच के ले गए, और बाकी सब साइड हो गए। वो भी क्या करता है, हमें ले गए, ये सब एक साइड हो गए सब ना। तो इसी तरह ये करना चाह रहे हैं, क्या तो हमें जमीन मिलनी चाहिए कहीं, या फिर हमारी बस्ती रहनी चाहिए, अन्य फिर जितने भी कल सब बेचारा रोड में पड़े हुए हैं, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। जैसे ये अपनी मर्जी चला रहे हैं तो हम भी अपनी मर्जी चलाएंगे। ठीक है, इन्होंने लाइट भी दे दी, पानी भी दे दिया, बिजली के बिल सब कुछ। अब ये बिल्डिंग बनी भी इनको कह रहा रजिस्ट्री की बिल्डिंग है ये है, पहले इनको तोड़ो, फिर हमारी बस्ती तोड़ना। हमारे बच्चे छोटे छोटे रात से रोड में रो रहे हैं, खाना भी नहीं खा रहे हैं, इन्होंने बस्ती तोड़ रहे हैं हमारी। हमें चाहिए इंसाफ, अन्य हम रोड जाम करेंगे, कुछ भी हो सकता है। हम कहीं नहीं जाने का, हम यहाँ के यहीं रहेंगे इसी बस्ती में। कि हमारे लिए हक दिया गया, रोड बना गया, हमारे लिए आईडी बने, हमारी आधार कार्ड बनी, पहचान पत्र बना, राशन कार्ड बना। हाँ, सारा प्रूफ हमारे बनने के बाद भी तो हमें कहाँ जाना है? ये हमें रास्ता दिखाना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। ये लोग हमें कहाँ ले जाएंगे कि ये फैसला हमें होना चाहिए, या कहीं दूसरी जगह बैठाएंगे। पहला बोलते थे कि टूट जाएगा तो हम कहीं बैठाएंगे, कहीं घर बनाएंगे, हम बैठा देंगे। वो घर कहाँ गया अभी? हैं, सारा कुछ होने के बाद जैसे बोर्ड मिला इन्हें, बोर्ड मिलने के 4 दिन के बाद ये तोड़ने शुरू कर दिया इन्होंने, प्लान बना दिया इन्होंने, नोटिस दे दिया घर घरों में। हिंदुओं के घर तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के छोड़ रहे हैं, ये भेदभाव हमारे साथ में हो रहा है। और जैसे हम कागज लेके जा रहे हैं कि ये हमारे सन 2015 का है, ये उसका वो कह रहा है कि बिजली का बिल ही चाहिए मुझे, राशन कार्ड ही मुझे चाहिए, ये चीजें बोल रहा है। बस राशन कार्ड दे रहे तो पानी उसका बिल लाओ, पानी का मतलब कुछ भी अलग अलग चीजें मांग रहा है, मतलब सही नहीं मांग रहा है एक कागज ना कि हाँ बस मुझे यही चाहिए। वो भेदभाव ये कर रहा है हमारे साथ में, वो हमारी जुग्गिया तोड़ना ही चाह रहा है। बस हमारी वोटर आईडी देखें, हमारी मेन वोटर आईडी है, और वोटर आईडी भी इन्होंने बाद में बनवाई। पहले ये ऐसे ही वोट डलवा देते थे हमसे, पहले हमसे बिना वोटर आईडी के वोट डलवाते थे। सन 2016 की हमारी वोटर आईडी है, 1 महीने का फर्क है।